पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो जश्न है, ये जश्न उस बात का है कि उन्होंने हमारे जो 26 पर्यटक निहत्थे भेड़ियों की तरह मारे थे, हम उन्हें शेर की तरह मार के आए हैं कि हिंदुस्तान की आर्मी उसे सूअर की तरह ही मारेगी। हम 3 दिन में पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। हम 3 दिन में पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 56 दुकान पर मना जश्न। खुशी में दुकानदारों ने भी नहीं लिए ग्राहकों से पैसे। 56 दुकान पर जुटे सेना के अफसर और एनसीसी कैडेट्स के बीच मिठाई बांटी। भारत की आर्मी की जय जयकार की गई। डॉक्टर संदीप जुल्का और 56 दुकान व्यापारी संघ ने रखा था सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन। आर्मी अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर पर जाहिर की खुशी, बताया सोचा समझा टारगेटेड हमला। हालांकि रिटायर्ड अफसरों ने इस हमले को आखिरी हमला नहीं बताया। 56 दुकान व्यापारी संघ के अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने पाकिस्तान पर हमले को भारत की बड़ी जीत बताया। उन्होंने भेड़ियों की तरह हमारे पर्यटक मारे, हमने शेरों की तरह उन पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर तो फिलहाल पहला है। ये 9 कैंप जो हैं जिनके ऊपर अटैक हुआ है, ये सिग्नल है फिलहाल। ये पहला फर्स्ट सैल्वो जिसको कहते हैं वो फायर किया गया है। अभी तो ये शुरुआत है। बट एज ए सेड इट विल ऑल डिपेंड कि हम पाकिस्तान क्या करता है और उसके आगे फिर हमारे एस्केलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको, जब एक से दूसरे से तीसरा होता है। एस्केलेशन मैट्रिक्स बड़ा कैलकुलेटेड होता है। नेशनल पॉलिसी आफ्टर ऑल ये आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या। वी आर प्रिपेयर्ड। सर, कितने और आतंकी ठिकाने हो सकते हैं जिन पर आने वाले टाइम में स्ट्राइक हो सकती है? आतंकी ठिकानों का कोई नंबर्स नहीं होता क्योंकि वो बहुत छोटे टारगेट्स होते हैं। वो ऐसा नहीं होता जिसमें पक्की बिल्डिंग्स होती हैं, वहाँ शेड्स होते हैं जो ऑक्यूपाई किए जाते हैं जब उनको मूव करना होता है अंदर। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट्स होते हैं। इनका बेस्ट फ़ायदा उनको अटैक करने का तब है जब वहाँ पे आतंकवादी हों, और उसके लिए हमारे सैटेलाइट्स की जो आजकल क्षमता है उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली जानते हैं कि उस समय कब ऑक्यूपेशन है। जब ऑक्यूपेशन है तभी अटैक करो, तभी उनको डिस्ट्रॉय करो, तभी उनका फ़ायदा है। ऑपरेशन सिंदूर एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं जो हमने पाकिस्तान से के जो आतंकवादी ठिकाने थे, ठिकानों पर कल रात में 2:30 बजे अटैक किया गया है। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है भारतीय सेना ने। पूरी तरह तैयार हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, और हमने ये पहली स्ट्राइक करी है और हम आखिरी स्ट्राइक भी हम करेंगे। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सोचता थोड़ी बहुत एक्टिविटी करें अपना दिखाने के लिए, जो है अपने नागरिकों में दिखाने के लिए, पर मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा वो कुछ कर पाएंगे हमारी सेनाओं के सामने। आज का कार्यक्रम की जो रूपरेखा इस प्रकार थी और उद्देश्य इस प्रकार था कि हम जन सामान्य को सीनियर आला फौजी ऑफिसर से मिलवाएं और जो कल रात की घटना हुई उसके बारे में बताएं, और जो संभावित हमला है उसके लिए जो चीज़ें हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसके बारे में बताएं। तो मेजर जनरल छाबा साहब थे, ब्रिगेडियर सौरभ जैन साहब थे, लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष मंगरूरकर साहब थे। उन्होंने हमको सिर्फ एक चीज़ बोला कि आँख और कान खुले रखो, भ्रमक और उत्तेजन पूरक जो ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस मत फैलाओ। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो भी शाम को 4:30 बजे जो ब्लैकआउट होगा उसका अच्छे से पालन करें। आप फौज के साथ रहें, अपना जो है उनका हौसला बढ़ाते रहें, और हिंदुस्तानी फ़ौज बिल्कुल सक्षम है कि वो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, चीन का भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। जो जश्न है, ये जश्न उस बात का है कि उन्होंने हमारे जो 26 पर्यटक निहत्थे भेड़ियों की तरह मारे थे, हम उन्हें शेर की तरह मार के आए हैं। पहले ऑपरेशन में 9 ठिकानों को ध्वस्त किया है। यह हिंदुस्तान की पहली विजय है और ये विजय लगातार बनी रहेगी। हमने तो पहले इस 56 दुकान पर आसिफ मुनीर को सूअर की तरह पेश किया था, और ये तय है कि हिंदुस्तान की आर्मी उसे सूअर की तरह ही मारेगी। हम 3 दिन में पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे। ये गीदड़ भपकियाँ जो दिया बुझता है, बुझने के पहले फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ाहट उसकी है कि वो 2 या 3 दिन में ढेर हो जाएगा। हम 47 के पहले वाली पोजीशन में जाएंगे, और इस बात को फिर से दोहराते हैं
कि हिंदुस्तान 47 के पहले वाला भारत बनेगा जो अखंड भारत होगा।